यस फ्रेंड्स, आज देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आपको अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत ही फ्रूटफुल, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशंस आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ज्ञानवर्धक बात भी बताऊँगा, कहाँ कब कैसे आपको पेशेंस रखनी है। एंड कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें या लाइक करें, नो रिक्वेस्ट, एज पर से भी गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है, जबकि मेरी तरफ से ऐसा कुछ क्यों आपको नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। अमेरिका में 337 पॉइंट गिरा डो जोन्स, S&P 531 पॉइंट गिरा, नेस्डैक भी 59 पॉइंट गिर के बंद हुए। ये गिरने की वजह टैरिफ वार, कनाडा पे 25%, मैक्सिको पे 25%, चाइना पे 10%, एंड इवन अगर ब्रिक देश अपनी करेंसी अलग से बनाएंगे या तो 100% यूएस की तरफ से टैरिफ, ऐसी कुछ बात वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई हैं। मुख्य बातें क्या है दोस्तों? गिफ्ट निफ्टी 97 पॉइंट गिरा हुआ है। ओके, संकेत दे रहा है कि हम फ्लैट टू डाउन एंड अप मूवमेंट रहेगी 11 बजे तक। उसके बाद भारी हलचल रहेगी, या तो ऊपर या नीचे। तो 11 बजे से पहले पहले अपने ट्रेड निपटा लें। बजट में क्या होगा मैं भली बातें जानता हूँ। इनकम टैक्स स्लैब जो होता है ना, जैसे 50,000 तक छूट थी या 1 लाख तक थी, अब 2 लाख तक छूट हो जाए, ऐसे स्लैब आने की संभावनाएं हैं। ड्यूटी कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगेगी, वो सब सिनेरियो पहले वाला चेंज होने की संभावनाएं हैं। मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज शायद कमोडिटी बाजार बंद है दोस्तों। यूएस ने टैरिफ, और इसलिए वहाँ के बाजार डाउन रहे। यूरोप भी डाउन रहा कुछ। उधर रशिया यूक्रेन तो आपको पता ही है, रशिया की रिफाइनरी में आग लगी है। किस तरह का ब्लास्ट हुआ है, कैसा हुआ है, क्या हो रहा है, वो भी अपनी चरम सीमा पे। मिडल ईस्ट में भी कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन वहाँ भी सीज फायर। बजट में गरीबों के लिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ, अच्छी योजनाएं आएंगी दोस्तों, अच्छी योजनाएं आएंगी, जैसे उनके लिए घर बनवाने, बस्तियों की सफाई करवाने, इवन असहाय लोगों को मदद करना। रिफॉर्म बजट होगा। मुख्य बात, सेक्टर वाइज स्कीम्स आ सकती हैं दोस्तों, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कुछ छूट दी जाएगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आएगी। ये टोटली बजट दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा। तो प्री बजट 11 बजे से पहले अपने सौदे निपटाने की कोशिश करें। ड्यूरिंग बजट नो ट्रेड एट ऑल फ्रॉम रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स की तरफ से।
वो फिर बिग गाइज का लड़ाई होगा, टसल होगा ज़बरदस्त। 4 दिन की रैली हो चुकी है प्री बजट, ये भी आप ध्यान रखिए। FII अच्छा बजट होगा तो आएंगे, स्टडी करके आएंगे। इतनी जल्दी FII की आने की संभावना नहीं है। जो 1,74,000 शॉर्ट अब हैं दोस्तों, कल भी शॉर्ट थोड़े बड़े हैं आपको बताऊं, कोई ज़्यादा 1,000 करोड़ का सिर्फ बाइंग था कल। 6.6% इंडिया विक्स डाउन होके बंद हुआ, ये अच्छी बात है। तो प्री बजट रैली हो चुकी है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। अगर ग्रोथ वाला बजट हुआ, मैं भी एंटर करूंगा, FII भी एंटर करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना किसी को बुरा नहीं लगता। 11 बजे बजट पेश होगा, अच्छे बजट की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, एक एग्जांपल दिया मैंने। दूसरा दोस्तों, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इंफ्रा, रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पे भी बजट में ध्यान दिया जा सकता है। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, आपकी भी अपनी कुछ सोच होगी, वो भी ध्यान में रखें। गरीबों के लिए हाउसेज हैं, GDP को बढ़ाने वाला बजट रहेगा। RBI ने काफ़ी पैसा इन्फ्यूज़ करने का पहले ही ऐलान कर दिया। बाकी 7 तारीख को पॉलिसी आएगी RBI की, उसमें भी थोड़ा बहुत ब्याज कम होने की संभावना है। तो बैंकिंग में भी रिफॉर्म आएगा दोस्तों। US गिर के बंद हुआ टैरिफ वार की वजह से। कनाडा पे 25%, मैक्सिको पे 25%, चाइना पे 10%, एंड ब्रिक्स को भी बोल दिया गया कि अगर वो अपनी अलग से करेंसी वार चलाएंगे तो 100% टैरिफ US की तरफ से लगेगा। दिस इज कॉल्ड टैरिफ वार। ये सब आज शाम को विचारणीय होगा। 1 फरवरी शुरू होगी अमेरिका में आज रात से। हमारे यहाँ तो अभी शुरू हो गई, वहाँ आज रात से शुरू होगी दोस्तों। ओके, तो रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन पे भी बजट में ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। आज 1,000 करोड़ का कल एक्स्ट्रा बाइंग हुआ बाजार में, तो इसलिए बाजार ऊपर गया। ये प्री बजट रैली थी। अब आफ्टर बजट रैली या ड्यूरिंग बजट रैली में ट्रैप से बचने के लिए 11 बजे के बाद कोई सौदा ना करें। ब्लाइंड ट्रेड प्रोहिबिटेड। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, अपने विचार तो कोई भी व्यक्त कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। सौदे जिसके पास हैं वो 11 बजे से पहले निपटा दे, बहुत चांस मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे। देखिए, जहाँ तक इंडेक्स की बात है, 23,508 पे हम बंद हुए। अगर 23,300 तोड़ दिया तो दोस्तों हम काफ़ी कुछ गिरेंगे। 23,100 तोड़ दिया तो और ज़्यादा गिरेंगे। बैंक्स में, अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कहाँ होगा? 23,700, 23,700, वहाँ आपको जंप नहीं मारना है। ओके, एंड बैंक्स में 49,000 अगर तोड़ता है तो 48,500, और भाई 48 तोड़ता है तो बहुत गिरेंगे। 49,900 इसका रेजिस्टेंस मुझे महसूस हो रहा है। बैंक्स पे फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसका असर पड़ेगा, वो आएगा आज बजट में। RBI पॉलिसी कितना पैसा इन्फ्यूज किया है, 7 तारीख को उसकी पॉलिसी में क्या अंदाज़ा मिलेगा, वो सब दोस्तों वैसे डाइजेस्ट हो गया है प्री बजट रैली में। आफ्टर बजट रैली
होगी या नहीं होगी उसका रिव्यू होगा आज से लेके मंडे तक। और जहाँ तक पर्टिकुलर स्टॉक की बात है, कुछ चुनिंदा कंपनीज के जो रिजल्ट्स कल आए हैं आफ्टर बजट, उनमें कुछ मूवमेंट हो सकती है दोस्तों। कंपनी का नाम बोलना या बताना सेबी ने प्रोहिबिटेड कर दिया है। आप अच्छी तरह से टेलीविज़न के सामने बैठ के देख सकते हैं किस किस कंपनी का रिजल्ट्स कैसा आया है। तो जिसका अच्छा आया है और वैल्यूएशंस बढ़े नहीं, आज प्री बजट उनमें वैल्यूएशंस आपको दिखाई देंगे। ये मैंने आपको एक हिंट दिया है। अपनी स्टडी भी खुद करिए दोस्तों, अपने विवेक का यूज करिए। एंड लास्टली, मैं इस बजट में पेश होने से पहले आपको पेशेंस, सब्र रखने की सलाह दूंगा। जंप नहीं मारना है, पैनिक में नहीं आना है। अपने दिल पे सीधा हाथ रखिए और पैनिक को दबाइए। तो पेशेंस बनाए रखें। और मुख्य मुख्य बातें मैंने इसकी बजट की आपको साफ साफ बता दी दोस्तों। वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए और मुख्य मुख्य बातों पे ध्यान दीजिए। देखता हूँ आज इस वीडियो में और रात के वीडियो में कितने व्यूज आते हैं। दोस्तों, हम लोग दिल खोल के बता देते हैं, सभी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज उस हिसाब से उतने नहीं आते जितने व्यूज बाकी यूट्यूबर्स की लंबी लंबी स्टोरी बताने पे आते हैं। लगता है रिटेलर्स, ट्रेडर्स और फैंस का जो इंटरेस्ट है वो कहानियाँ सुनने पे हैं, मुख्य मुख्य बातों को सुनने पर कम है। तो इसलिए मैं भी अब एक लंबी लंबी कहानी और कथा, मुझे भी आती है, महादेव पार्वती की कथा मुझे भी आती है, भगवान कृष्ण, रुक्मणी और राधा की कथा लोगों को उस तरह की कथा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म वीडियोज़ में मंडे ऑनवर्ड आपके सम्मुख आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।